देश में जब भी कहीं भ्रष्टाचार के नोट पकड़े जाते हैं, नोटों से बनी एक आकृति दिखती है। लिखा होता है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। नंबर 2 के पैसे और नंबर 2 की कमाई पर काल बनकर टूटने लगी इसी ईडी पर देश में सियासत होती है। कहा जाता है कि ईडी जो कुछ करती है सरकार के कहने पर विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए करती है। जैसे अभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में 3 बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ हुई। पहली बार 3 घंटे, दूसरी बार 6 घंटे, तीसरी बार में फिर से 3 घंटे। इसके बाद कांग्रेस ने देश में प्रदर्शन शुरू किया। हर राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को ईडी के पीछे और ईडी को बीजेपी का सहयोगी बताकर विपक्ष की आवाज दबाने वाली एजेंसी कहने लगे। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनिए। ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है। इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहां चले जाते हैं लोग। तो एक इश्यू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। देश में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाली एजेंसी ईडी के आतंक की बात कांग्रेस क्यों करती है? क्यों कांग्रेस को लगता है कि ईडी का गिरफ्तार करने, बयान लेने का तरीका सही नहीं? क्यों विरोधी दल देश में ये मानते हैं कि सीबीआई से ज्यादा ताकतवर ईडी है? क्या वाकई कांग्रेस की ये बात सही है कि ईडी देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं? ईडी पर प्रश्न चिन्ह उठाती ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उठाकर इस तरह हिरासत में लिया। एक एजेंसी के खिलाफ इतना सियासी प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है, बड़े रूप के अंदर। जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने, सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। संसद में हंगामा हुआ है, कामकाज नहीं हो पा रहा। संसद से सड़क तक प्रदर्शन चल रहा। सब कुछ देश में आर्थिक अपराध की जांच करते हुए तह तक जाने वाली एजेंसी ईडी के खिलाफ है। महिला सांसद बस से बाहर निकल के कुछ इस तरह से नारेबाजी कर रही हैं। एक बस ऑलरेडी भर के जा चुकी है, दूसरी बस आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और लगातार जीएसटी से लेके इनकम टैक्स को लेकर जो विरोध हो रहा है, उसमें यहाँ पे तमाम सांसद सड़क पर ही कुछ इस तरह से बैठ गए हैं। सभी ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ जिस तरह से ये सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं पे न्याय तंत्र से लेके सड़कों तक लोकतंत्र जिंदा नहीं रख रहे, वही कोशिश है इनकी। प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कांग्रेस की यूथ विंग के मुखिया श्रीनिवास को मंगलवार को पुलिस ने यूं खींचा था। बुधवार को प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिए जाने के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं में भी खींचातानी हुई। एक बार फिर से आईवाईसी के अध्यक्ष श्रीनिवास को सड़क पे घसीट के दिल्ली पुलिस के जवान डिटेन कर रहे हैं, बस में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनिवास को डिटेन नहीं किया जा सके। पूरी तरह से ये एजेंसी शक के दायरे में, और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चुन चुन कर प्रताड़ित किया जाता है और क्यों कर रहे हैं। राहुल जी को, सोनिया जी को बार बार क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ये ड्रामा रचते रहना चाहते हैं। जो संस्थाएं संसदीय लोकतंत्र के तंत्र की रक्षा के लिए थी, वो आज तंत्र को नष्ट करने के लिए जिनका उपयोग किया जा रहा है। एजेंसी का दुरुपयोग इस सरकार की पहचान बन गई है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। देश की एक जांच एजेंसी के खिलाफ इस प्रदर्शन और विपक्ष के बयान सुनकर जो सवाल उठते हैं, उन सभी का जवाब सुप्रीम कोर्ट से आया है। जैसे कांग्रेस का सवाल ईडी के गिरफ्तार करने के तरीके पर है, ईडी की पूछताछ के तरीके पर है, ईडी के बयान लेने के तरीके पर कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस को ईडी की तरफ से अपराध की आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के तरीके पर भी आपत्ति है। इन सारी आपत्तियों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है ईडी यूं ही चलेगी। मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज और अमित भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।